नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बरेका में ई स्कूटर के बैटरी चार्जिंग के दौरान हुआ विस्फोट, 3 लोग हुए बुरी तरह घायल। कुछ जगहों की रजिस्ट्री रामनगर होने के विरोध में अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर दिया बड़ा बयान। और बीएचयू स्वतंत्रता भवन में चल रहे दिव्य कला समागम का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। बरेका में ई स्कूटर के बैटरी चार्जिंग के दौरान विस्फोट हो गया, जिससे 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बरेका में गुरुवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां ई स्कूटर की बैटरी में चार्जिंग के दौरान विस्फोट हो गया। धमाका इतनी तेज आवाज में था कि अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें पहले बरेका अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां हालत गंभीर होने पर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बता दें कि विस्फोट की आवाज सुनकर मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। इस घटना में परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुबह 11 बजे बरेका कैंपस में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद एक पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया और अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। संबंधित अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एसके दास नामक व्यक्ति के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर था, जिसमें अचानक विस्फोट हो गया था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि एसके दास दिव्यांग है और बरेका बिजली विभाग में एक ठेकेदार का कार्य देखता है। उसने अपने घर के अंदर गेट के पास स्कूटर की बैटरी को चार्जिंग पर लगाया था। बैटरी में विस्फोट हो गया। घटना में उनके परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको बरेका अस्पताल द्वारा ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ जगहों की रजिस्ट्री रामनगर होने के विरोध में अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने गुरुवार को रजिस्ट्री कार्यालय पर प्रदर्शन किया। दोनों बार के अध्यक्ष व महामंत्री के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण रजिस्ट्री कार्यालय के समक्ष मेन गेट पर ताला बंद करके स्टाम्प शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं बार के अध्यक्ष का कहना है कि कुछ जगहों की रजिस्ट्री रामनगर से होने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। पता चला वो किस पल में है, भले यही जांच होती रहेगी। इसलिए जो जिसका है उसको फिर कंप्यूटर से रिकॉर्ड से आज उत्तर प्रदेश सरकार के पंजीयन और रजिस्ट्री मिनिस्टर रविंद्र जायसवाल जी ने एक आदेश जारी किया है कि वाराणसी में भेलूपुर से लगायत 22-23 मौजों की रजिस्ट्री रामनगर में अब होगी, जो कि कतई जन विरोधी है, अधिवक्ता विरोधी है। इसके विरोध स्वरूप आज यहाँ अधिवक्ता धरना पर बैठे हैं और ये जब तक आदेश वापस नहीं होगा तब तक हम लोग धरना देंगे। कार्यक्रम आगे का ये है कि 1 हफ्ते तक ये हम लोगों का धरना चलेगा। उसके बाद 5 दिन तक हम लोग अनशन करेंगे और उस 5 दिन के बीतने के दौरान भी अगर आदेश नहीं वापस हुआ तो 13वें दिन से आमरण अनशन शुरू होगा। लेकिन यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि यह प्रस्ताव, यह आदेश वापस नहीं हो। ये एक शासनादेश आया है 27 फरवरी का कि परगना देहात अमानत के भेलूपुर वार्ड और नगवा वार्ड के नगवा मोहल्ले के जो मोहल्ले हैं उनकी रजिस्ट्री आगे मुद्रण की तिथि से रामनगर के रजिस्ट्रार कार्यालय में होगी। वहाँ की रजिस्ट्री शुरू से अंत तक अभी तक बनारस न्यायालय में होती थी। रामनगर की रजिस्ट्री
रामनगर के स्वतंत्रता मिलने के बाद रामनगर के राजा के सुविधा के लिए वो केवल बनाई गई थी। वहाँ और मोहल्लों की रजिस्ट्री जो अगल बगल के थे वहाँ की होती थी रजिस्ट्री। लेकिन यह इस तरह का आदेश और फरमान ये जनता के लिए भी परेशानी है, अधिवक्ता के लिए भी परेशानी है। अधिवक्ता यहीं पर स्टैम्प खरीदवाता है, टाइप कराता है, दस्तावेज तैयार करता है और अपना काम करते हुए वह रजिस्ट्री के कार्य को भी अंजाम देता है। लेकिन इस तरह का यह निर्णय, यह शासनादेश, यह अधिवक्ता विरोधी है, जन विरोधी है, जिससे हम लोग मर्माहत हैं और यह सरकार से मांग करते हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए और पूर्ववत रजिस्ट्री का कार्य उन मोहल्लों का इसी कैंपस में, कचहरी कैंपस में हो। आज हम पूरे न्यायालय का कार्य बहिष्कार किए हैं और आज यहाँ अनशन और धरना दे रहे हैं। यह धरना इस आदेश के वापस होने तक चलेगा। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर बड़ा बयान दिया। वाराणसी आए कांग्रेस उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर बड़ा बयान दिया। अजय राय ने कहा कि निश्चित रूप से जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सदस्यता रद्द नियम के संगत है। अजय राय ने यूपी में हुई क्रॉस वोटिंग पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में भी विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल में हुई कार्रवाई मिसाल बनी है, इसे अन्य प्रदेशों में भी तत्काल लागू करना चाहिए। बीते दिनों 3 राज्यों के जो राज्यसभा चुनाव हुए उसमें क्रॉस वोटिंग का भी दौर देखा गया अलग अलग पार्टियों द्वारा। अब हिमाचल प्रदेश से सूचना आ रही है कि 6 जो बागी कांग्रेस के विधायक थे उनकी सदस्यता को स्पीकर ने रद्द कर दिया। क्या निश्चित तौर से जो अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करेगा, जो व्हिप जारी होती है उसका उल्लंघन करेगा, तो सदस्यता जो निरस्त हुई है वो नियम संगत है, नियम के तहत है कि जो व्यक्ति पार्टी की लाइन के विरुद्ध जाकर वोट करता है तो उसकी सदस्यता को रद्द करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। और निश्चित तौर से ऐसे लोग जो पार्टी के साथ धोखा करते हों, जो पार्टी के साथ कहीं न कहीं गद्दारी कर रहे हों, निश्चित उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश के भी ऐसे बागी विधायकों के खिलाफ अब निश्चित तौर से विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए और ये हिमाचल के अंदर ये मिसाल बनी है, इसको तत्काल सभी प्रदेशों के अंदर इसको लागू करना चाहिए। बीएचयू स्वतंत्रता भवन में चल रहे दिव्य कला समागम का समापन किया गया। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में चल रहे दिव्य कला समागम का समापन हुआ। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश और नई सुबह संस्थान के तत्वावधान में चल रहे आयोजन के अंतिम दिन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार तेजी से दिव्यांगों के हित में फैसले ले रही है। इसी वजह से उन्हें शिक्षा के लिए लोन लेने, व्यापार करने इत्यादि में सहूलियत हुई है। हर क्षेत्र में दिव्यांग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो विज्ञान हो, खेल हो या पर्वतारोहण हो। दिव्यांगों के सामने तमाम चुनौतियां हैं, पर इन उदाहरणों से प्रेरणा लेकर वे चुनौतियों का सामना करेंगे तो शानदार भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। विकसित भारत के सफल दिव्यांगों का अहम योगदान होगा। इसमें पहले मुख्य अतिथि ने परिसर में लगे स्टॉल का अवलोकन किया और स्टॉल लगाने वाली संस्थाओं को शुभकामनाएं दी। बीएचयू के प्रोफेसर आर.एन. शर्मा ने दिव्यांगता के क्षेत्र में नई स्टार्टअप के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान किया तथा दिव्यांगजन कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं और कहां-कहां से इसके लिए सहायता मिल सकती है, इस पर भी चर्चा की। संचालन डॉक्टर मनोज तिवारी, डॉक्टर ज्योत्सना व डॉक्टर ज्योति शर्मा तथा अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अजय तिवारी ने किया। इस दौरान डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार, नई सुबह के अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी राम प्रकाश, डॉक्टर आदित्य तिवारी, डॉक्टर अमित तिवारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कुछ लोग नहीं आए थे, आज नहीं है। तो प्रोडक्ट आप लोग कहाँ मतलब बेचती भी हैं कि क्या? बचपन डे केयर। बचपन डे केयर।
कार्यक्रम 26, 27, 28 3 दिन चला है। ये दिव्यांगजनों के द्वारा जो उत्पाद निर्मित किए गए हैं, हस्तशिल्प है उनके प्रचार प्रसार के लिए प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दिव्यांगजनों द्वारा जो उत्पाद निर्मित किए जाते हैं उनका प्रचार प्रसार करना और उनकी प्रतिभाओं को उजागर करना। कितने की संख्या में लगभग लोग आए थे? यहाँ पर पहले दिन उद्घाटन हुआ है तो लगभग 1300 की स्ट्रेंथ थी, भीड़ थी, और स्टॉल हमारे जो है वो कुल 45, और इसमें वाराणसी के अलावा अन्य जिलों से भी आए हैं। जी, मुख्य अतिथि महोदय हमारे माननीय मंत्री जी थे, श्री नरेंद्र कश्यप जी। यहाँ कुछ वितरित भी हुआ है? यहाँ वितरण हुआ है, ट्राईसाइकिल का वितरण हुआ है, व्हील चेयर का वितरण हुआ है, बैसाखी, हियरिंग एड और स्मार्ट कैन। ट्राईसाइकिल लगभग कितने की संख्या में? ट्राईसाइकिल कितना? 50 ट्राईसाइकिल वितरण हुई। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के बगल के गांव जो लिए हैं, नागेपुर गांव के बगल में हरसोस गांव पड़ता है, वहां के आसपास के सभी दिव्यांगों द्वारा स्कूल पे बच्चों को प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। उसी के तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है? प्रशिक्षण उन लोगों को जैसे अपना आत्मनिर्भर बन सके, अपने जीविका के साधन के, जैसे अचार मुरब्बा बनाना, पापड़ बनाना। अब एक गुड़ भी एक चल चुका है जो शुगर फ्री है, वो गुड़ में अपने लोगों से मंगा के उसको गला के छोटा छोटा बाटी बनाया जाता है, जो कि वो गुड़ में अपना सहयोग करते हैं। और छोटा छोटा गुल्लक बनाना, और देसी जो पहले लोग पंखा नहीं था, एसी नहीं था, उसकी जगह जो हम लोग बेना से अपना घर में करते हैं उसका निर्माण करते हैं। इस तरह के छोटे छोटे वहाँ के आसपास के दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देके मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में यहाँ पे दिव्यांग कला समागम का मेला 26, 27, 28 हुआ। उसमें हमारी संस्था को यहाँ पे लगाने का, स्टॉल लगाने का अवसर मिला। उसी के में आज 3 दिन से मेरा यहाँ स्टॉल चल रहा है। अच्छी यहाँ बिक्री हुई है। लगभग हम लोगों ने यहाँ पे 5000 के ऊपर का बिक्री अभी तक कर चुके हैं। अभी शाम को और भी बिक्री होने की संभावना है। तो इस प्रॉफिट में दिव्यांगजनों का भी हिस्सा है? जी, दिव्यांगजन वो पूरे अपने उन्हीं का सामान बिक रहा है, प्रॉफिट जो होगा उन्हीं को दिया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में विशिष्ट आचार्यों की बैठक संपन्न हुई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में विशिष्ट आचार्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल का आगमन हुआ। कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस बैठक में भावी योजनाओं पर गहन चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विशिष्ट जन उपस्थित रहे। हमारे जो शासक हैं वो भी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमारी भी रुचि होगी। लोकानुगति को लोका, संसार जो है उसी तरफ प्रवृत्ति होती है। इसीलिए लिखते हैं महाभाष्य के टीकाकार, प्ररोचक प्रयोजन प्रतिपत्तिर प्रवणत्वात् प्रवृत्तिर मंदाना। जो मंद लोग होते हैं वो कुछ रुचि से प्रवृत्त होते हैं। बीएचयू भोजपुरी अध्ययन केंद्र में जनपद और स्वास्थ्य विषय पर परिचर्चा हुई। बीएचयू भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल सभागार में भोजपुरी अध्ययन केंद्र के शोध संवाद समूह द्वारा वसंत सत्र के अंतर्गत जनपद और स्वास्थ्य चुनौतियां और समाधान विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। जनपद एवं स्वास्थ्य विषय के अंतर्गत इस परिचर्चा की अध्यक्षता मनोरोग विभाग के आचार्य प्रोफेसर संजय गुप्ता ने की। कार्यक्रम में सभी चिकित्सकों को भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने गमछा उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए खुशहाली गुरु के नाम से प्रसिद्ध मनोरोग विभाग के आचार्य प्रोफेसर संजय गुप्ता ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भोजपुरी जनपद ही नहीं वरन हर जगह एक उपेक्षा का भाव रखा गया है, जो कि बेहद ही निराशाजनक अवस्था है। मानसिक स्वास्थ्य और शरीर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मन के प्रसन्न होने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। यद्यपि वर्तमान में मानसिक रोगों के प्रति उपेक्षा का भाव कम हो रहा है तथा लोगों के मन में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है, प्रोफेसर गुप्ता ने अपने वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया कि मानसिक रोग सहानुभूति नहीं, इलाज का विषय है। स्वागत वक्तव्य देते हुए केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि जनपद के दायरे में बिना विधागत विभेद के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ उपस्थित रहते हैं। प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि भोजपुरी अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम जनपदीय जागरूकता के क्रम में उठाया गया एक कदम है। जनपद स्वास्थ्य पर बोलते हुए यूरोलॉजी विभाग में आचार्य प्रोफेसर समीर त्रिवेदी ने कहा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है तथा साथ ही सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति जागरूक दृष्टिकोण अपनाना भी आवश्यक है। प्रोफेसर त्रिवेदी ने किडनी स्टोन, यूरिनरी इन्फेक्शन, कैंसर आदि बीमारियों के कारण और उसके समाधान पर विस्तार से बात की। स्त्री रोग विभाग में आचार्य प्रोफेसर उमा पांडे ने कहा कि लड़कियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक और सचेत होने की आवश्यकता है। जैसे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए सरकार द्वारा लगाई जा रही HPV वैक्सीन अवश्य लेनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोफेसर पांडे ने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान को लेकर बात की। इस मौके पर केंद्र की शोधार्थी अलका कुमारी और निवेदिता द्वारा वसंत और होली गीत की प्रस्तुति दी गई तथा शोधार्थी सुधीर गौतम तथा बांसुरी पर एक होली गीत की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान तबले पर संगत संगीत विभाग के शोध छात्र प्रेमचंद्र ने की। कार्यक्रम का संचालन केंद्र की शोधार्थी शिवांगी सिंह ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन केंद्र के शोधार्थी संतोष चौबे ने किया। असल में भोजपुरी अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष 2 या 3 बार हम लोग स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में जनपद और स्वास्थ्य श्रृंखला के अंतर्गत एक आयोजन करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य की समस्याओं की जागरूकता के लिए BHU के IMS के मान्य चिकित्सकों को हम आमंत्रित करते हैं। उसी क्रम में ये बसंत सत्र का 8वां आयोजन है, जिसमें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भिन्न भिन्न विभागों के वरिष्ठ चिकित्सक हमारे बीच आए हुए हैं। जैसे गायनी से भी हैं, यूरोलॉजी से भी हैं और ये स्किन से भी हैं और रेडियोलॉजी से भी हैं। तो बहुत सारे चिकित्सक हैं
जिनके साथ हमारे संवाद का सत्र होगा। और सबसे पहले वे लोग अपने अपने फील्ड में जागरूकता के अंतर्गत हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल में स्वास्थ्य की बुनियादी समस्याएं क्या होती हैं। और उसके बाद सवाल जवाब का सत्र होगा, जिसमें जो रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी समस्याओं को ये लोग जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बताने की कोशिश करेंगे। सारे चिकित्सकों को एक मंच पे लाने का मूल उद्देश्य क्या? असल में एक सोशल आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत उद्देश्य ये रहा है कि जो हमारे चिकित्सक हैं ओपीडी में या आईएमएस में, उनके पास बहुत समय नहीं रहता या बहुत खुल के बहुत सारी बातें नहीं कर पाते। इस कारण से हम उनको केंद्र में बुलाते हैं ताकि अपने फील्ड में थोड़ा खुल करके हमारे छात्रों को, हमारे शिक्षकों को संबोधित कर सकें और बुनियादी समस्याओं से अवगत करा सकें। इन सबको जोड़ने के एक उद्देश्य यह भी होता है कि इसके बहाने कम से कम विविध क्षेत्रों के चिकित्सक एक मंच पर अपनी संवेदनाओं को, अपने विचारों को, अपने भावों को साझा करें, ताकि सामूहिकता में कोई न कोई स्वास्थ्य समस्या का समाधान वो प्रस्तुत कर सकें। इसके साथ साथ हम इस मंच के माध्यम से अपने छात्रों में, अपने युवाओं में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की बुनियाद भी रखने की कोशिश करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग सहित शिव कचहरी और मणिकर्णिका तीर्थ के समक्ष स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। महाशिवरात्रि के पूर्व नमामि गंगे की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। अभियान का प्रारंभ गायघाट से किया गया। नमामि गंगे महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरि के नेतृत्व में संस्था के सदस्यों ने 12 ज्योतिर्लिंग सहित शिव कचहरी को जल आदि से विधिवत धोकर साफ किया। इसके बाद गंगा जल से अभिषेक किया। चमेली के तेल से मालिश व भस्म से त्रिपुंड लगाया गया। शिवम अग्रहरि ने बताया कि महाशिवरात्रि तक स्वच्छता की ये बयार भगवान शिव के गंगा तट पर बसे प्रत्येक द्वार तक ले जाई जाएगी। सप्ताह भर में अनवरत गंगा किनारे के अधिकांश शिवालयों में सेवा की जाएगी। नमामि गंगे की ओर से महाशिवरात्रि पर्व के पूर्व एक सप्ताह भर में गंगा किनारे उन सभी जो भी गंगा किनारे महाशिवालय हैं उनमें स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। आज उस क्रम में गायघाट पर हम सभी उपस्थित होकर नमामि गंगे की ओर से पूरी टीम ने स्वच्छता अभियान चलाया। 12 ज्योतिर्लिंगों का शिव कचहरी की सफाई की गई है। साथ ही साथ गंगा जल से उन्हें गंगा जल अर्पित किया गया है और इसके साथ यही कार्यक्रम लगातार चलेगा। प्रत्येक घाट पर जो भी शिवालय मिलेंगे वहां हम सभी सफाई अभियान चलाएंगे। इसी कड़ी में काशीखंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले अस्तित्व वाले मणिकर्णिका तीर्थ व चक्रपुष्करणी कुंड पर नमामि गंगे ने स्वच्छता के अलग जगाए। भूगर्भ जल के दिव्य स्रोत कुंडों सरोवरों के संरक्षण की कामना से चारों धाम के पुण्य का लाभ प्रदान करने वाले चक्रपुष्करणी कुंड की महर्षि योगी विद्याश्रम के वेदपाठी बटुकों के साथ आरती उतारी गई। गंगा किनारे व चक्रपुष्करणी कुंड में श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित किए गए कपड़े और अन्य प्रदूषण कारक सामग्रियों को बाहर निकाल कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। काशी तीर्थ पुरोहित सभा व कुंड के प्रधान तीर्थ पुरोहित पंडित मनीष नंदन मिश्र के संयोजन में चल रही मिट्टी की सफाई में भी हाथ बटाया गया। मणिकर्णिका तीर्थ जो कि सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है, आज हमने वेद पाठी बटुकों के साथ जो कि महर्षि योगी विद्याश्रम के हैं, यहाँ काशी खंड में वर्णन मिलता है कि इस कुंड का अस्तित्व माँ गंगा से भी पहले का है और यहाँ 60,000 वर्ष तक ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की है और बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती के स्नान के लिए अपने हाथों से इस कुंड को बनाया है। सुदर्शन चक्र से इस कुंड का निर्माण किया है। यह ऐसा तीर्थ है जो तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। आज हमने इन वेदपाठी बटुकों के साथ यहाँ इस कुंड की आरती उतारी है और कुंडों और सरोवरों के संरक्षण की कामना के साथ उतारी है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बरेका में ई स्कूटर के बैटरी चार्जिंग के दौरान हुआ विस्फोट, 3 लोग हुए बुरी तरह घायल।
कुछ जगहों की रजिस्ट्री रामनगर होने के विरोध में अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर दिया बड़ा बयान। और बीएचयू स्वतंत्रता भवन में चल रहे दिव्य कला समागम का हुआ समापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।